तो आइए बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। पहले पार्ट में आपको बच्चों इंट्रोडक्शन बताया गया था और विद एग्जाम्पल समझाया गया था। इस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब बताया गया था। कितने टाइप के आप मेथड हैं सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनसाइड मैनी सोल्यूशन कब होता है, पैरेलल कब होते हैं, इंटरसेक्ट कब होते हैं, यूनिक सोल्यूशन कब, ये सब आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है विद एग्जाम्पल। बच्चों आज हम इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन करेंगे जो पहले पार्ट में जिसका इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल समझाया गया था। अब इस क्वेश्चन को डिटेल से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बच्चों हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? सी की वैल्यू फाइंड करनी है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब सॉल्व करनी है? इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। किसमें सॉल्व करनी है? इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों आपको पता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, किस कंडीशन, क्या होती है इसकी कंडीशन, इंट्रोडक्शन में आपको पहले पार्ट में बताया गया। तो क्या होती है बच्चों, आपको कंडीशन होती है इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है आपकी इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अब आपको मालूम है बच्चों, जो फर्स्ट दो इक्वेशन है, दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। अब इसमें देखिए दो इक्वेशन है, पहली ये दूसरी है। इनको हम लिखते हैं, पहला पार्ट करते हैं पहले। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू है 2, और दूसरा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1y इक्वल टू 2c माइनस 1। अब मालूम है कि पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन दे रहा है। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, y का कोएफिशिएंट होता है जो b होता है। इसी तरह यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होगा a होगा, y का कोएफिशिएंट होगा b होगा। अब कंडीशन, जब फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो x का कोएफिशिएंट a1 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट b1, और जो कांस्टेंट होगा वो c। इसी तरह बच्चों x का कोएफिशिएंट अब a तो होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है तो a2 हो जाएगा। ये y का कोएफिशिएंट क्या होता है b, लेकिन यहाँ पे सेकंड होगा b2, 2c प्लस 1, c कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में c1। तो इसको लिख लीजिए आप a1। अब यह a1 कितना है बच्चों, a1 है आपका 2, b1 है आपका 3, और c1 है आपका 2। इसी तरह इसमें देखिए a2 कितना होगा आपका, x का कोएफिशिएंट कितना है c प्लस 2, तो a2 हो जाएगा c प्लस 2 हो जाएगा। और b2 कितना है, y का कोएफिशिएंट 2c प्लस 1, और c2 हो जाएगा 2c माइनस 1। ये आ गया आपका। अब इस कंडीशन में रख देंगे, a1 की जगह क्या आएगा 2 अपॉन a1 अपॉन a2 है, कंडीशन इस पे रख देंगे। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में 2 अपॉन आ जाएगा a1 अपॉन a2 c प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो 3 अपॉन 2c प्लस 1, c1 अपॉन c2 तो 2 अपॉन 2c माइनस 1, ये आ जाएगा। अब हमें c की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है। तो आप चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, चाहे इन दोनों को सॉल्व करिए, कंडीशन किसी भी लगा सकते हैं। तो हम ये लेते हैं पहला, और ये 2 अपॉन सी प्लस 2, 2 अपॉन सी प्लस 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2c प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई 4c अब प्लस 2 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई c में करेंगे, 2 में भी करेंगे, आ जाएगा 3c, और 3 2 6 हो जाएगा। अब कांस्टेंट को वन साइड कर लेंगे, और जो वेरिएबल यानी जो c है उसको एक तरफ कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4c माइनस प्लस का है इक्वल के दूसरे साइड में आएगा तो 3c हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। इसी तरह 6 अपनी जगह है, 2 आएगा इक्वल के इस साइड तो आ जाएगा माइनस का 2, तो 4c में 3c जाएगा, c आ जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, तो c आ गया आपका 4। तो c की वैल्यू फाइंड करनी थी, चाहे इन दोनों को लिया तो सॉल्व हो गया, इन दोनों को लेते तब भी सॉल्व होता, चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लेते तब भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, चाहे a1 अपॉन a2 इक्वल ले ले b1 अपॉन b2 को तब भी सॉल्व होगा, चाहे b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ले लीजिए तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c फाइंड हो जाएगा, चाहे a1 अपॉन a2 इक्वल टू ले लीजिए c1 अपॉन c2, सभी से वैल्यू सेम फाइंड होगी। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है बच्चों, हम c की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब सेकेंड पार्ट आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि cx प्लस 3y माइनस
और ये दे रखा है तो ए वन कितना हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, बाकी आप करिएगा। तो ए वन कितना हो जाएगा बच्चों, ए वन हो जाएगा आपका सी, बी वन हो जाएगा कितना, बी वन हो जाएगा आपका 3, और सी वन क्या हो जाएगा, सी वन हो जाएगा -3, सी वन हो जाएगा ये। इसी तरह इसमें ए टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, बी टू कितना आ जाएगा, वाई का कोएफिशिएंट बी टू कितना सी है, सी हो जाएगा, और सी इक्वल टू माइनस सी टू क्या आ जाएगा मान। अब इसी तरीके से बच्चों इसको रख के अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन तो आपको सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट अपने आप से आप कर लें। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है और कब फाइंड करनी है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों हैज नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन बताए थे कि कब सॉल्यूशन नहीं होता, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो दे रखी हैं, वन फर्स्ट और सेकेंड दो दे रखी हैं, तो कब सॉल्यूशन नहीं होता, इसकी कंडीशन पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन में बताए थे। तो क्या होती है इसकी कंडीशन बच्चों, ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आती है तो नो सॉल्यूशन आता है, यानी इसके सॉल्यूशन नहीं होते। तो तब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू पूछिए। अब बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो उससे थोड़ा आसान लग रहा है, सेकेंड मैं बताऊंगा, फर्स्ट आपको अपने आप से करना है। तो सेकेंड पार्ट इसका लेते हैं। क्या है बच्चों, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है ए, और ए वन हो जाए फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा a1 b1 c1, एक्स का कोएफिशिएंट a2 b2 और c। तो a1 कितना है बच्चों, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3a + 1, b1 कितना है बच्चों, y का कोएफिशिएंट 3, और जो कांस्टेंट है वो c1 हो जाएगा। तो c1 कितना है बच्चों -2, माइनस है यहाँ पे -2। इसी तरीके से इस वाले इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है तो ये a2 हो जाएगा। तो a2 कितना है बच्चों, a2 है a² + 1, a² + 1, a² + 1, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा b2 कितना है a-2, कितना है a-2, ठीक है। तो c1 क्या हो जाएगा c2, सेकेंड इक्वेशन है तो c2 क्या हो जाएगा -5। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबसे पहले हम देख लेंगे। उसके बाद हैज नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये बताइए आपको, ठीक है। इसमें अब रखते हैं a1/a2, a1 की जगह कितना आ जाएगा, a1 कितना है a1 है 3a + 1, a1/a2, a2 की जगह क्या है बच्चों a² + 1, b1/b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है a-2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, कितना है c1/c2, c1 है आपका -2/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा 2/5। अब देखिए बच्चों हमें निकालने हैं किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू पूछिए। ए की वैल्यू तो इन दोनों से भी निकल आएगी, तो इन दोनों को ले लेंगे, यानी a1/a2 और b1/b2 को ले लेंगे तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3a + 1 a-2 इक्वल टू 3 a² + 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब 3a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस तरीके से 3a का मल्टीप्लाई a में भी करेंगे और -2 में भी करेंगे, तो 3a का a में करेंगे तो 3a² हो जाएगा। अब 3a का करेंगे -2 में, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब 1 का a में करेंगे और 2 में -2 में भी करेंगे, तो 1 का a में करेंगे तो a आ जाएगा, और 1 का -2 में का -2 इक्वल टू, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें a² और 1 में दोनों में करेंगे तो 3a² हो जाएगा ये, अब +3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 3a² है, यहाँ भी इक्वल के साइड में 3a² है, तो क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इक्वल है 3a² दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब -6 में +1 जाएगा तो -5 आ जाएगा, -2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का 2 है, इक्वल के दूसरे साइड में लेंगे तो क्या होता है बच्चों साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5a इक्वल टू 3 अपनी जगह है, और -2 को इक्वल को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा।
-5 ए इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल, ए इक्वल टू -1, तो ए की वैल्यू आपकी इस तरीके से 5। सेकेंड पार्ट आपको मैं बता दिया हूँ। अब फर्स्ट पार्ट में आप कैसे देखेंगे, ए वन कितना है, ए वन कितना है फर्स्ट पार्ट में, ए वन कितना है, ए वन है आपका 8, और बी वन कितना है, बी वन है आपका 3, और सी वन कितना है, a-2। इसी तरह सेकेंड में ए टू कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट ये होता है ए टू हो जाएगा 12, बी टू कितना है, वाई नहीं बी वाई का कोएफिशिएंट ए, बी टू है ए, और सी टू कितना है ए। अब इसी तरह बच्चों इसी तरह करना है, जैसे जो सेकेंड पार्ट किया उसी तरह बच्चों आपको अब फर्स्ट पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में बता दिया था आपको, तो अब आप फर्स्ट पार्ट अपने आप से करिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट भी आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की टू इक्वेशन दे रखी होंगी, आपको उसको सॉल्व करना है। तो इसमें बच्चों आपको सॉल्व करने के कितने मेथड बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में, आपको बताए थे कि इसमें अब हमारे कोर्स में हाई स्कूल में यानी सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से हमारे कोर्स में टू टाइप्स के बचे हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था वो आपके कोर्स से हट चुका है। तो अब हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बच्चों क्या बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या बताए थे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताए थे कि किसी एक इक्वेशन की दो इक्वेशन दे रखी, किसी की एक इक्वेशन की एक्स या वाई को निकालते हैं और सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करते हैं। एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, एक्स भी निकाल सकते हैं या वाई भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। 4x माइनस 3y, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इक्वल के टर्म में था तो इसको भी इक्वल के उधर ले जाइए। अब ये प्लस का वन था, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा -1, इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास बच्चों दो इक्वेशन आ गए, अब सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हमें ये सोचें कि हमें x निकालें या y निकालें। देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, अगर x निकालेंगे तो 2 अपॉन में जाएगा तो हो सकता है वैल्यू निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें कोशिश नहीं करनी है ये कि जिसमें हमें ऐसा लेना है x या y कि जिसमें अपॉन यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू ना जाए, कोशिश करना। अगर है तो फिर तो दोनों में है, अगर तो लेके जाना ही है। अगर यहाँ पे देखिए y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, जिसमें कोएफिशिएंट 1 है उसी को ले लें, y यानी निकाल लें। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई निकालेंगे तो क्या 7 तो अपनी जगह है, और ये 2x इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। अब जो y इक्वेशन फर्स्ट से निकालिए, अगर फर्स्ट से निकाल देंगे तो बच्चों किस में रखेंगे, सेकंड में, और सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में। ये ध्यान रखना है आपको, चाहे x निकालिए चाहे y, लेकिन ये देखना है कि अपॉन में जा रहा है तो फिर आ जाएगा उससे भी आंसर, लेकिन आसान होगा इससे कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू ना आए कोशिश करना, इस टाइप से हमें निकालना। अगर आ रही है दोनों में, अगर इसमें x या y निकालते, अगर इस वाली इक्वेशन से निकालते इधर 3 है y का कोएफिशिएंट, इधर 4, तो दोनों में आता डिनोमिनेटर आते आते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में y के साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए y इक्वल टू हमने लिए 7 - 12 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इसमें बच्चों किसमें फर्स्ट से निकाले, किसमें पुट करेंगे, सेकंड में। फर्स्ट से निकाल के पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो 4x - 3 और y है, y की जगह क्या आ जाएगा 7 - 2x इक्वल टू -1, ठीक है। 4x - 3 7 जा तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में भी और 2 में, आपको मालूम है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, 7 क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 3 7 जा 21, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 2 जा 6, x से x आ जाएगा इक्वल टू -। अब देखिए ये भी x प्लस के हैं दोनों, तो प्लस होंगे 6 + 4 हो जाएगा 10x, ये माइनस का 21 है, इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -1 अपनी जगह है,
माइनस का 21 इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा प्लस का। अब -1 में प्लस 21 जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो 10x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20/10, 0 से 0, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 2। अब x वैल्यू फाइंड हो गई आपकी बच्चों। तो अब जब x वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों, तो अब इसको आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए चाहे सेकेंड इक्वेशन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। x इक्वल टू 2 है, तो आप देखिए फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, और ये जो निकाले थे y फर्स्ट से उसमें भी रख सकते हैं। तो अब इसमें हम रखे थे, अब y इक्वल टू हो जाएगा 7 की जगह 7 -2, और x कितना आ गया 2, तो मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, और 7 में 4 जाएगा आ गया 3, तो y 3 आ गया आपका, तो x आ गया आपका 2, तो y आ गया आपका 3। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा तो x या y हम फाइंड निकाल लेंगे, ठीक है, y के, ठीक है, और उसको जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना, उसके दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x फाइंड हो जाएगा। जब x फाइंड हो जाएगा तो चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में चाहे इसमें रख दीजिए, जो चेंज किया है तीनों से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है क्वेश्चन को। कोशिश करेंगे बच्चों हर टाइप की डिफरेंट क्वेश्चन आपको करा दें, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन करें तो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई फाइंड करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा ये भी क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, यानी इक्वेशन फर्स्ट से एक्स निकालें या इक्वेशन सेकंड से वाई निकाल के जो निकालेंगे उसके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब क्या करना है कि 3x/2 है -5y/3 इक्वल टू -2। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले इसको नीचे से अगर हम डिनोमिनेटर को हटाना चाहें, हटा दिए ऐसे भी सॉल्व होगा बिना सॉल्व, हालांकि अगर डिनोमिनेटर को हम हटा दें तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम बच्चों जब लेंगे 2 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, सीधे की बताने की जरूरत नहीं, अब एलसीएम 2 और 3 का सेकेंड 6 क्लास से 4th क्लास से भी शुरू हो जाते हैं ये एलसीएम वगैरह निकालना। 2 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब 2 से ये जो डिनोमिनेटर हो गया इस 2 से इस 6 को डिवाइड, यानी एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 कितना आ जाएगा 3, जो 3 आएगा वो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ये y लिखा, अब ये 3 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर जो 3 है 3 से डिवाइड करेंगे 6 को क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y में इक्वल टू -2। अब 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y इक्वल टू अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 6 2 जा 12 माइनस का 12। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में आएंगे। इसी तरह सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसमें भी एलसीएम 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, वही रूल लगेगा, x लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन 3 से डिवाइड करेंगे 6 तो 2 आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आ जाएगा 3 इक्वल टू 13/6। अब ये देखिए 6 नीचे भी है 6 नीचे भी और इक्वल है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, y का मल्टीप्लाई 3 में तो 3y आ जाएगा इक्वल टू 13। इक्वेशन ये आ गई सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड आ गई इससे, अब देखिए यहाँ भी x के कोएफिशिएंट में 9 है, यहाँ भी y के कोएफिशिएंट में 10 है, यानी अपॉन में तो अब आएगा ही आएगा कोई नंबर, यानी डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर आएगा। तो क्या करेंगे सेकेंड ले लें, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका 13। अब 3y इक्वल टू 13, अब 2x इधर ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, और y जो 3 है y का कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा अपॉन में, अपॉन 3 हो जाएगा। अब ये जो y निकालें किससे निकाले हैं बच्चों, किससे निकाले हैं, इक्वेशन सेकेंड से। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से निकाले हैं बच्चों, अगर y सेकेंड से निकाले हैं y किस में पुट करेंगे फर्स्ट में, अगर फर्स्ट से निकालते तो सेकेंड में पुट करेंगे, सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट से पुट, तो सेकेंड से निकाले हैं y को इसलिए पुट किस में करेंगे फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10, अब y की जगह क्या आ जाएगा
y की जगह आ जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन y, 13 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा y की जगह, 9x की जगह 9x, माइनस है तो माइनस आ गया, 10 है तो 10 आ गया, y की जगह ये जो निकाले हैं इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में पुट कर दिए, इक्वल टू -12। अब 3 दोनों में देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा जब कुछ नहीं होता 1, अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा। और 3 का डायरेक्ट जब एक ही में डिनोमिनेटर होता है बच्चों तो क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 3 9 जा हो जाएगा 27x माइनस, अब 10 अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा 13 में भी और 2x में भी, तो माइनस 10 का मल्टीप्लाई 13 में होगा क्या हो जाएगा 130 आ जाएगा, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 10 2 जा हो जाएगा 20x आ जाएगा इक्वल टू -12। अब 27x में देखिए ये भी x का प्लस है, ये भी x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका 47x आ जाएगा माइनस 130 इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, तो 12 3 जा क्या हो जाएगा -37, 47x इक्वल टू, अब ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -36, अब प्लस 130, अब 130 में अब एक प्लस का है बच्चों एक माइनस का, जब एक प्लस का एक माइनस का होता है तो क्या करते हैं कि नंबर तो माइनस करते हैं लेकिन साइन कौन सा लगता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो 130 में 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखना है साइन किसका बड़ा था, प्लस का, तो प्लस का साइन यानी प्लस का 94 आ गया, 47x इक्वल टू 94, तो x इक्वल टू आ जाएगा 94 अपॉन 47 यानी 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब x की वैल्यू बच्चों आप जब 2 आ गई तो अब चाहे इस वाली जो निकाले थे y की टर्म उसमें रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, अब ये किसी से भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी y की, तो इसी में रख के दे रहे हैं जो निकाले थे। अब इसमें अगर पुट करा, इसमें पुट करेंगे अगर तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 -2 की जगह 2 और x कितना आ गया 2 अपॉन 3, 13 माइनस कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, अब 13 में 4 जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3 और x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू 3। इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपकी तो क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, फिर उसी तरह जो रूल था आपका, या तो x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से या y की, ठीक है, और जब इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट कर देंगे। इस तरीके से ये बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन किए जाते हैं। और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपके पास जो भी बुक हो उससे करिएगा, मेरा कहना है अगर एनसीईआरटी हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइएगा, और जो भी ना बने तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेवन 7080481175, इसमें आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में आ रहा है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अभी भी एक्स, इससे पहले भी हम एक्स वाई फाइंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहा है एलिमिनेशन मेथड से बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चों, क्या बताए थे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्या बताए थे एलिमिनेशन मेथड, क्या बताया था, या तो एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल हो, या तो एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल हो, या वाई का कोएफिशिएंट इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे बताए थे, एग्जाम्पल के साथ बताए थे आपको फर्स्ट पार्ट में। अब इधर डिटेल से क्वेश्चन कराएंगे आपको, और हर टाइप के क्वेश्चन कोशिश करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो अभी क्या रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब करना एलिमिनेशन मेथड। 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, इक्वेशन फर्स्ट। 6x माइनस 5y इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे जो x के कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है दोनों के, देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ 10 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -5, यानी x के भी कोएफिशिएंट अलग हैं और y के भी कोएफिशिएंट अलग है। जब
कोएफिशिएंट दोनों के अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, अगर x इक्वल कर रहे हैं या तो हम x इक्वल करेंगे बच्चों या y, अगर x इक्वल कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y को इक्वल करना चाह रहे हैं तो y के कोएफिशिएंट से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, अगर मान लीजिए हम x को इक्वल करना चाहते हैं, x को इक्वल करना चाहते हैं, आप चाहें तो y को भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर x को इक्वल करना चाहते हैं तो आप इधर दे रहे हैं कि जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, x के साथ कौन सा नंबर है, 6, जो x के साथ जो नंबर होता है उसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 6। अब जब इक्वेशन सेकेंड में x का कोएफिशिएंट 6 है तो यानी इक्वेशन फर्स्ट को पूरे को इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब यहाँ पे आपको देखना है इस x का कोएफिशिएंट कितना है, 10। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 10 है क्योंकि 10 इक्वल करना है, तो इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड। इस तरीके से हमें क्या लिखेंगे, v मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में v मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट है ये तो किसके कोएफिशिएंट से, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कितना है, 6 है, तो इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 ये बाहर 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 इंटू 6, पूरे में करना है, दोनों तरफ करेंगे। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 60x, 6 3 जा 18y इक्वल टू 7 5 जा 30, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, तो इक्वेशन इसको ले लेंगे था। अब इक्वेशन फर्स्ट में तो बेटा मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, अब इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे, इस x के कोएफिशिएंट से। अब क्या लिखते हैं, v मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड किससे करेंगे, इसके 10 से, x के 10 से, तो 10 से करेंगे इक्वेशन से तो बाई 10। अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 10 बाहर 6x माइनस 5y इक्वल टू 11 इंटू 10, 10 अंदर जाएगा तो 60x माइनस 10 5 या 50y 110, इक्वेशन 4 हो गया, इसको मान लेते। अब देखिए x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, अब क्या हुआ बच्चों, x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 60 है और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 60 है, यानी x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। अब इधर हम करेंगे प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे भी करना होगा। तो ये आपका दोनों को सॉल्व कर लेंगे, पहले है 60x प्लस 18y इक्वल टू 450 और दूसरी इक्वेशन क्या है 60x माइनस 50y इक्वल टू 110। अब माइनस कर देंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 18y में 15 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा क्यों, दोनों प्लस हो गए तो कितना आ जाएगा, ये 68y आ जाएगा। अब इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 में 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 34 अपॉन 68। अब आपको देखा है 34 2 जा क्या हो जाएगा 68, ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, अब यहाँ पे 0 है तो 0 बढ़ जाएगा। अब ये 2 नीचे है तो 10 कैंसिल आ जाएगा 5, तो y कितना आ गया बच्चों, y आ गया आपका, y आ गया 5। अब जब y 5 आ गया तो चाहे फर्स्ट में रखिए इक्वेशन में, चाहे सेकेंड में रखिए, चाहे थर्ड में रखिए, चाहे फिफ्थ में रखिए, फोर्थ में रखिए, किसी भी इक्वेशन में अगर एक वैल्यू आपकी फाइंड हो जाती है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू यानी s की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y को अगर हम पुट कर दें फर्स्ट में, ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 3 और y की जगह क्या आएगा 5 इक्वल टू 75, 5 3 या 15 आ जाएगा 75, 10x 15 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 बच जाएगा, क्योंकि प्लस का है बेटा, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस,
और 75 में 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 0 से 0 कैंसिल तो x इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, x 6 आ गया। अब y कितना आया था आपका 5, तो ये x भी फाइंड हो गया और y भी फाइंड। इस तरीके से बच्चों सबकी एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं या y के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। जब इक्वल हो जाते हैं तो प्लस माइनस करके उनको एक को कैंसिल कर देते हैं और दूसरा निकल आता है। जब निकल आएगा तो क्या करेंगे, चाहे किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरीके से ये हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, और हर टाइप की कोशिश कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाए। सॉल्व करना है एक्स एंड वाई एलिमिनेशन मेथड से। देखिए अब क्या है, पॉइंट में 0.4x माइनस 1.4y इक्वल टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। अब इसको आपको भी इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे, अभी बताए थे, या तो x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें या y को कोएफिशिएंट इक्वल करें। अब यहाँ पे तो दिख रहा है बच्चों, ना तो x के कोएफिशिएंट इक्वल है ना ही y के कोएफिशिएंट इक्वल है। तो अब इनको तो पहले तो हम x के कोएफिशिएंट इक्वल करें या y के कोएफिशिएंट इक्वल करें। तो चलिए करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में x के कोएफिशिएंट इक्वल करके आपको दिखाया था, तो x को भी कर सकते हैं y। अब इस क्वेश्चन में हम y को के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे पहले, जब y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो फिर सॉल्व करेंगे। चलिए अब बच्चों, अब हमने माना है कि हम अब y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अब ये देखना है कि y का कोएफिशिएंट कितना है 0.2, इस y का कोएफिशिएंट कितना है 1.5 है। तो अब जब इन दोनों को देखना है y के कोएफिशिएंट, तो अब जो सेकंड इक्वेशन y में कोएफिशिएंट कितना है 0.2, तो 0.2 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। तो 0.2 यानी सेकंड इक्वेशन में तो किसने मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में, ये फर्स्ट इक्वेशन है y की वैल्यू कोएफिशिएंट कितना है 1.5, तो इसको करेंगे सेकंड में। तो चलिए v मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 0.2 एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करें किससे, इसके कोएफिशिएंट से 1.5 से, ठीक है, बाय 1.5। अब मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या लिखेंगे 0.2 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 0.2 इंटू 6.5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, पहले फर्स्ट को करते हैं फिर सेकेंड को। तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 2 4 8 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8x। लेकिन पॉइंट क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई करना जानते ना, 0.2 और 0.84 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 8, और कितने के बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट ये और एक डिजिट के बाद ये, यानी टोटल पॉइंट कितना हो जाएगा 2 डिजिट, तो 2 के बाद लगेगा आपका पॉइंट। लेकिन यहाँ पे तो एक ही नंबर आ रहा है तो क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 0.08 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा x माइनस 15 2 जा क्या आ जाएगा 30, 15 2 जा हो जाएगा 13, और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.2 इंटू 1.5, 15 2 जा होगा 13, एक पॉइंट के बाद यहाँ लगा है पॉइंट और एक के बाद यहाँ लगा है, तो 2 के बाद तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.3 y आ जाएगा इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.5 इंटू 2.2, 2 5 या 10, 2 6 या 12 13, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.30 या 1.3 आ जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। अब इसी तरह बच्चों सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो 1.5 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9
इंटू 1.5 से मतलब अब 15 3 जा 45, 45 और 2 के बाद पॉइंट तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जीरो लगा दीजिए, ये x हो गया प्लस 15 का मल्टीप्लाई 2 है, 15 2 जा 30, 2 के बाद 0.3y हो जाएगा इक्वल टू 15 9 जा क्या हो जाएगा 135। अब 2 के 135 आएगा, 15 9 जा 135, 2 के बाद पॉइंट लग गया 1.35, इक्वेशन 4 आ गया। और इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड को हम अब सॉल्व करते हैं कि देखिए y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 0.08x माइनस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए बच्चों। अब जब y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए तो एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। प्लस करेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। अब इनको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 8 5 आ जाएगा 13 और 1 कैरी आ जाएगा 4 1 5, 0.53x हो जाएगा इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो ये 5 0 5 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा 6.112 आ जाएगा 2.65, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.65 अपॉन 0.53, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 बार डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड कर लीजिएगा 5 बार चला जाएगा। x इक्वल टू 5 आ गया आपका। अब जब x 5 आ गया बच्चों, अब चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रख दीजिए या थर्ड में रखिए या फोर्थ में रख दीजिए, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में रखते हैं, सेकंड में करते हैं x इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट करेंगे तो 0.3 और x की जगह क्या रखेंगे 5 रख देंगे, 0.3 x की जगह 5 आ गया प्लस, तो प्लस आ गया 0.2 और y निकालना है तो y आ जाएगा इक्वल टू 0.9, 5 3 जा 15, एक के बाद पॉइंट लगा 1.5 आ जाएगा ये प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। अब कांस्टेंट नंबर एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.2y इक्वल टू 0.9, ये हो जाएगा माइनस 1.5। अब 1.5 में 9 माइनस कर देंगे, ये कैरी ले लेंगे, 15 में 9 जाएगा 6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6 और ये माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का आ जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.6 अपॉन 0.5 से पॉइंट हटा देंगे, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू आ गया -3 और x इक्वल टू क्या फाइंड हो गया था, x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू -3 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कोशिश करते हैं बच्चों के हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दें, तो आपको जिसमें कोई भी क्वेश्चन करें तो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन में भी बच्चों x एंड y फाइंड करना, दो इक्वेशन दे रखी हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जब इक्वेशन दो दे रखी होती हैं तो क्या करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं या एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। देखिए नए टाइप का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे जो x y जो वेरिएबल है वो किसमें अपॉन में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे, या तो उसी तरह करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से कर लें या सब्स्टिट्यूशन, वो तो आप जानते हैं दो मेथड से करना। लेकिन अगर हम इनको मान लें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे 1/x को हम u ले लें और 1/y को v मान लें, तो एक
इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह बच्चों 1/x, तो इसमें u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, तो ये v इक्वेशन आ जाएगी u v के टर्म में। वेरिएबल अब क्या हो जाएंगे, x y से हट के क्या आ जाएंगे, u v हो जाएंगे। तो फिर जिस तरीके से सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन, किसी से आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में कह रहा है बच्चों कि नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। अगर उसमें कहेगा कि एलिमिनेशन मेथड से करिए, तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। लेकिन जब कहेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो क्या करेंगे, तो फिर आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए, अच्छा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दीजिए, किसी एक मेथड से आप कर सकते हैं सॉल्व। तो आइए इसको अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u ले लेंगे और 1/y इक्वल टू v ले लेंगे, इसको मान लेंगे, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करने। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2 है और 1/x की जगह हो जाएगा u, प्लस 3 की जगह 3 और 1/v की जगह हो जाएगा v इक्वल टू 30। इक्वेशन इसको थर्ड मान लेंगे। उसके बाद इसी तरह 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5u प्लस नहीं माइनस 4 1/y की जगह v 4v इक्वल टू -2 इक्वेशन 4। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 4 और 5 फाइंड हो गई, तो क्या करेंगे, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें या एलिमिनेशन मेथड से कर लें। इधर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए देखें क्या बताए थे एलिमिनेशन मेथड बच्चों। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है u और v के टर्म में हो गया हमारे, तो अब क्या या तो v के कोएफिशिएंट इक्वल हो या y v के कोएफिशिएंट, या तो u के कोएफिशिएंट इक्वल हो या v के कोएफिशिएंट, किसी को भी हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर u इक्वल करना है तो u का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चों 5, इस 5 से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और u का कोएफिशिएंट है 2, तो इस 2 से सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए v मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 2, ठीक है। इस u के कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस u के कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10u प्लस 5 3 जा 15v इक्वल टू 13 5 जा 65। इक्वेशन ले लीजिए फिफ्थ मान लीजिए इसको। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10u 2 4 जा 8v -2 2 जा 4, इक्वेशन सेकेंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस का 15 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 23 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा इक्वल टू 65 प्लस 4 हो जाएगा 69, v इक्वल टू आ जाएगा 69 अपॉन 23, 3 बार टोटल कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ गया बच्चों 3। अब v की वैल्यू इक्वेशन से थर्ड में पुट कर दिए चाहे फोर में पुट कर, किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 2u प्लस 3, अब v की जगह क्या है बच्चों 3 है, v की जगह क्या है बच्चों 3 है इक्वल टू 13, तो 2u प्लस 9 इक्वल टू 13। अब 9 प्लस का बच्चों इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2u इक्वल टू 13 माइनस 9 हो जाएगा आपका 4, तो 2u इक्वल टू आ जाएगा 4, तो u इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो u इक्वल टू आ गया आपका 2 और v इक्वल टू आ गया 3। अब ये तो बच्चों आ गया हमारा u v, लेकिन किस फॉर्म में था इक्वेशन x और y, तो x y फाइंड करना है। तो देखिए u इक्वल टू क्या आ गया आपका, u इक्वल टू आ गया आपका कितना आया, u इक्वल टू आया है 2 आ गया। अब क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू यू की जगह क्या लिख सकते हैं 1/x, यू लिए थे ना 1/x, ये आ जाएगा 1/x
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इसी तरह बच्चों क्या है, v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू है 3, और v क्या माने थे 1/y, तो 1/y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/3, तो y आ गया बच्चों 1/3 और x आ गया 1/2। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों x और y आपको फाइंड करना है और एक अलग टाइप की इक्वेशन दे रखी है। हर डिफरेंट टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या देख रहा है बच्चों कि 1/x जो इसका फर्स्ट का है, पहले वाले का क्या है 1/x माइनस 1 नीचे दे रखा है, यानी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, यहाँ पे y माइनस 2 सॉरी y माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ y माइनस 2 है, यहाँ भी y माइनस 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन यानी पहले में अगर सेम है दूसरे में भी सेम है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को अभी जो किए थे कुछ अपॉन x में था तो u ले लिए थे, उसी तरह इसको भी मान लेंगे पहले फिर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जो पहला नंबर है x माइनस 1/x-1 क्या पढ़ेंगे 5 अगर छोड़ दें तो इसको क्या पढ़ेंगे 1/x-1 और ये हो जाएगा 1/y-2। इसी तरह अगर 6 को अलग कर दें तो क्या लिख सकते हैं 1/x-1, 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, तो 1/x-1, यहाँ पे भी 1/y-2, तो क्या करेंगे 1/x-1 लेट 1/x-1 को क्या लेंगे बच्चों u ले लीजिए, मानने को कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है, u ले लेंगे और 1/y-2 को ले लेंगे v। अब दोनों इक्वेशन में इनको पुट कर देंगे, तो जब इसमें रखेंगे तो 1/x-1 की जगह u, तो ये आ जाएगा 5u आ जाएगा प्लस v इक्वल टू 2। इसी तरह इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेंगे, इक्वेशन सेकेंड इसको ले लेंगे। तो अब बच्चों या तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको किससे करना है। तो चलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो क्या करेंगे, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, v निकाल लेंगे, किससे फर्स्ट से तो सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। तो v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, v इक्वल टू 2 अपनी जगह है, 2 अपनी जगह है। अगर 5u को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे, इक्वल को दूसरे साइड में ले जाएंगे, 5u को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5u। अब ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाले तो बच्चों किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। मालूम है आपको, अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकेंड में रखते हैं, सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखते हैं। तो इक्वेशन किस में रखेंगे बच्चों, हम फर्स्ट में, नहीं फर्स्ट से निकालें सेकेंड में रखेंगे। तो 6u माइनस 3, अब v की जगह आ जाएगा 2 माइनस 5u इक्वल टू 1। अब 6u माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा 5 में भी होगा, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 5 या 15 u इक्वल टू 1। अब देखिए 6u प्लस 15u हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21u हो जाएगा इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट, अगर ये माइनस का इक्वल के साइड में जाएगा दूसरे तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 21u इक्वल टू आ जाएगा 7, तो u इक्वल टू आ जाएगा 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 20, तो u इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब u अपॉन 1/3 आ जाएगा, तो इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकेंड में, किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं जब एक वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों। तो अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो 5 आ जाएगा, u है तो u की जगह क्या आ जाएगा 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, 5/3 हो जाएगा प्लस v इक्वल टू 2। 5/3 को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे बच्चों, क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, v इक्वल टू 2 माइनस 5/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 2 या 6 माइनस 5 आ जाएगा, 6 में 5 गया 1/3 आ जाएगा, तो v आ गया 1/3
u भी आ गया 1/3। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जो माने तो उसमें रख देंगे। तो u क्या लिए थे बच्चों, u क्या है आपका 1/3 और u की जगह क्या है 1/x-1। तो u की जगह रखेंगे 1/x-1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x-1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये -1 इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में, तो क्या होगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू हो गया 4 आ गया आपका। अब इक्वेशन किसमें पुट कर देंगे बच्चों, अब x जब फाइंड हो गया, हाँ x फाइंड हो गया। अब v भी था, v कितना था बच्चों, v था आपका 1/3, v भी आ गया था। अब v क्या लिए थे 1/y-2, v की जगह रखेंगे 1/y-2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 इक्वल 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 आ जाएगा, इधर चला जाएगा -2 तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है इसमें भी क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे आज। तो क्या कह रहा है इसमें कि जो अपॉन यानी डिनोमिनेटर दे रखा है x - y है और यहाँ पे यानी 1/x - y है। डिनोमिनेटर का मतलब 1/x - y भी लिख सकते हैं इसको। 15 अगर अलग कर दे तो क्या लिख सकते हैं 1/x - y। और 22 अगर क्या लिखते हैं 1/x + y। तो 1/x - y यहाँ भी है, 1/x - y यहाँ भी है, 1/x + y यहाँ भी है और 1/x + y यहाँ भी है। तो देखिए दोनों के जो क्या है वेरिएबल सेम है, ठीक है ना। यहाँ माइनस है पहले में तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को किए थे बच्चों, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि 1/x - y इक्वल टू यू, कुछ भी मान सकते हैं हम, यू मान के चलते हैं, आप एम मान सकते हैं, जो भी मानना हो मान लें, ठीक है। तो 1/x - y, लेट 1/x - y इक्वल टू यू और 1/x + y इक्वल टू v। अब देखिए 1/x - y की जगह u रखेंगे तो ये हो जाएगा 15u, 15u हो जाएगा प्लस 22 और 1/x + y की जगह v इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इसी में इसमें भी इस तरह रखेंगे इक्वेशन में, तो 40 हो जाएगा 1/x - y हो जाएगा u प्लस 55 v इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन जब हमारे पास दो अब वेरिएबल किस में हो गए बच्चों, पहले एक्स वाई की टर्म वेरिएबल से, अब वेरिएबल हमारे हो गए u और v। अब जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म आ गई है, तो इसको कैसे करते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से बच्चों करते हैं इसको, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कैसे करना चाहेंगे बच्चे इसको, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से? एलिमिनेशन से, चलिए एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों जब इसको एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे तो क्या देखना होगा, हम यहाँ पे u भी है, या तो u के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए या v के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे ना तो u का कोएफिशिएंट इक्वल है और ना ही u का इक्वल कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट अलग अलग है, लेकिन u और v के कोएफिशिएंट बराबर नहीं, इक्वल नहीं है। कोई एक को इक्वल करेंगे, चाहे u को चाहे v को। तो अगर u को हम इक्वल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, u को अगर कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो ये जो सेकेंड इक्वेशन का u का कोएफिशिएंट है, सेकेंड इक्वेशन का u का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, और जो फर्स्ट इक्वेशन का u का कोएफिशिएंट है उसको सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, ठीक है। तो क्या करें v मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 40 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 40 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 15 4 × 60 और 0 आ जाएगा 600 u हो जाएगा, प्लस 40 का 22 में करेंगे 0 आ जाएगा, 4 2 = 8, 4 2 = 8 भी आ जाएगा, इक्वल टू 40 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। इसी तरह बच्चों अब क्या करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दिए, अब सेकेंड में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये भी आ जाएगा 600 u प्लस 50 का मल्टीप्लाई 55 में कर देंगे, 55 में मल्टीप्लाई करना है 15 का, तो 15 5 × 75 और 15 5 × 75
अब +7 82 हो जाएगा, 825 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 825 भी आ जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, 13 मल्टीप्लाई 15, 15 3 या 45 हो जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा। अब 15 1 या 15 और 19 195 आ जाएगा। इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे u के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। जब u के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे या तो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों प्लस के इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस, तो यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 880 में 825 को माइनस करें तो 10 में 5 गया 5 आ जाएगा, 7 में 2 जाएगा 5 आ जाएगा, और v हो जाएगा इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा 5/55, 5 1 जा 5 11, तो v इक्वल टू आ गया आपका 1/11 आ गया। अब जब v निकल आया है तो किस में रख देंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में। तो जिसमें छोटी इक्वेशन होगी उसी में रखने में, सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो हम इक्वेशन में रख ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो v इक्वल टू 1/11 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, 15u प्लस 22 और v की जगह आ गया 1/11 इक्वल टू 5, 5 2 या 22, तो 15u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बचा, एक आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, तो u इक्वल टू आ जाएगा 3/15, 3 1 जा 3, 3 5 या 15, तो u आ गया आपका, u इक्वल टू आ गया 1/5, u आ गया 1/5, u अभी आ गया 1/11। अब क्या था बच्चों, जो माने थे उसको लेके, तो u इक्वल टू आया बच्चों, u इक्वल टू क्या फाइंड हुआ, 1/5, u क्या माना थे बच्चों, 1/x माइनस वाई माने थे, तो u की जगह लिख देंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 5। अब इस इक्वेशन को 5 ले लो, ठीक है। इसी तरह v इक्वल टू क्या है, 1/11 आया था, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 11, इक्वेशन 6 हो गई। अब इनको बेटा सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5, फिफ्थ और इक्वेशन 6 को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 हो गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा 3, 6/2 यानी 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब y जो बच्चों जब 3 आ गया तो इक्वेशन चाहे फिफ्थ में रख दीजिए चाहे 6 में रख दीजिए, तो x माइनस हम रख रहे हैं फिफ्थ में, तो x माइनस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू हो गया 8 है, और y इक्वल टू आ गया आपका 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। कोशिश कीजिए हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और अपनी बात जो बुक है उसको सॉल्व करिएगा, और जो क्वेश्चन ना बने आज मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो अभी आपके इसमें ग्राफ के क्वेश्चन बचे हैं, तो एक दो क्वेश्चन चलिए वो भी कर ले रहे हैं, वो भी समझा दे रहे हैं ग्राफ के क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ग्राफिकली क्वेश्चन आपको समझाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे फर्स्ट पार्ट में आपको हम बता चुके थे तो कैसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया जाएगा ग्राफिकली का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, यानी चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया सेकेंड पार्ट का। अगले पार्ट में बच्चों हम आपको वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे कराए जाएंगे। आइए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा, y जब फाइंड करेंगे हो जाएगा 11 माइनस 3x आ जाएगा।
अब इसकी कोई भी 2 या 3 वैल्यू हम पुट कर दें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मान लो मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर सिंगल एक ही इक्वेशन है और उनको सॉल्व करते हैं तो उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो यानी एक्स की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारी फाइंड होती जाएगी। ठीक है, या वाई की रखेंगे तो एक्स फाइंड होती जाएगी। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करना है, इंट्रोडक्शन ही बताए थे कि पहले x इक्वल टू 0 रख दीजिए, ये x और ये y। x 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 11। अब क्या रखें कि होल नंबर पे देखिए, वैसे तो हम y भी 0 रख सकते हैं तो x आएगा अपॉन में, x किसका आ जाएगा अपॉन में आएगा। और हमारे पास क्योंकि ग्राफ पेपर इधर तो नहीं है, ठीक है ना, ग्राफ पेपर में तो हम ड्रा कर सकते हैं पॉइंट में, कह के 0 से 1 जो सेंटीमीटर उनके बीच में 10 गैप होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, यानी एग्जैक्टली नहीं बनेगा इसमें। हम कोई ऐसा नंबर ले लें जिसमें जो एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि वाई जो है होल नंबर पे आए। तो देखिए, अगर एक्स की 0 रखें वाई 11 आ गया, अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 अगर हमने रखी तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो बच्चों आप कम से कम 2 वैल्यू निकालें, चाहे तो तीसरी भी निकाल सकते हैं, निकालना हो 2 ही वैल्यू हम लेके चलते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम क्यों एक्सपेंड करें, 2 ही वैल्यू लेके चलते हैं, एक्स की 2 वैल्यू लेंगे तो वाई की 2 वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, इसी को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब इसमें बच्चों क्या है कि एक्स की कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, कोई भी वैल्यू, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू हम लेते हैं मैं सॉल्व करूंगा एक्स लेके वही आप ले, कोई भी वैल्यू एक्स की आप ले सकते हैं तो वाई की वैल्यू फाइंड हो सकते हैं। तो x इक्वल टू चलो 0 रख दें, पहले x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो चलिए पहले सॉल्व डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या करना, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। x अगर 0 रख देंगे तो x 0 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा -1। और x रख दें 2 या 3 रख दें या 4 रख दें, कुछ भी रख दें, 4 रख दें, तो y के तो x जगह 4 -1 यानी 3 आ जाएगा। तो दो वैल्यू निकाल लें, 3 निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। अब ये 2 हमें वैल्यू फाइंड होगी, एक हो गई पहली इक्वेशन की, दूसरे से ये इक्वेशन से आ गई। अब क्या करेंगे, आपको आप मालूम है कि x का ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, x का ये नेगेटिव साइड होता है, y का ये पॉजिटिव होता है, y का ये नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे, अब पहली इक्वेशन की लाइन ड्रा करनी है। तो जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बच्चों, तो हमेशा बताए थे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रा होती है, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो देखिए पहली इक्वेशन में x क्या है 0, x 0 है, x 0 है, तो y कितना है 11 है, y 11 कहाँ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये 1 ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी y क्या आ जाएगा, y 11 तक ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हो गया। अगर x2 है, x2 है यानी पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 कहीं तक भी ले सकते हैं, नंबर है, इनसे इन्हीं के इससे कम, जैसे 11 क्या हाईएस्ट है y, तो y हाईएस्ट हो गया 11, और y 5 है तो y 5 लिए इसी में आ जाएगा। x क्या है 2 है मैक्सिमम,
तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 आगे तक भी लिख सकते हैं नंबर, जितनी जरूरत होती है उतने पे ड्रा कर लेंगे, 5 6 7 तक लिया। अब पहली लाइन ड्रा करते हैं। अब पहली लाइन बच्चों क्या करेंगे, हम ड्रा करते हैं। तो पहली लाइन कैसे ड्रा करेंगे कि x क्या है 0, x 0, y 11 किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा 0,11, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 - 11 होगा। अब दूसरा क्या है, 2,5, x2 है, ये है x पॉजिटिव, ये है x2, ये हो जाएगा x2, ये है, ठीक है ना। और y कितना है 5, तो कहाँ पे आएगा y 5, x2 और y 5, ये है तो 2 के और 5 के सामने, 2 और 5 के सामने, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 5, तो ये आ जाएगा क्या 2,5 आ जाएगा। अब इससे क्या करेंगे बच्चों, हम लाइन इसको मिला, इन दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया 0,1 यानी ये वाला, और एक ये आ गया। अब स्केल रख के बच्चों हम इसको इस तरीके से मिला लें, ठीक है ना, स्केल रख के मिलाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो लाइन आई है किस इक्वेशन की है, ये इक्वेशन है 3x + y - 11, ये इक्वेशन किसकी है, 3x - y + y माइनस इक्वल टू 0, ये जो लाइन आई है इस इक्वेशन की लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या है, दूसरी इक्वेशन को इसी में हम देखेंगे, तो क्या है x0 बच्चों ये 0 है, x0 y4, x0 y4 कहाँ आएगा, x0 y4, ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर x0 y4, तो ये हो जाएगा 0,4 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,4 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, जीरो पे -1, जीरो पे क्या है y -1, जीरो लिए तो y कितना है -1, तो -y कहाँ गया बच्चों, नेगेटिव, y नीचे नेगेटिव की तरफ होता है, तो ये -1 -2 -3, अब जरूरत नहीं है हमें क्योंकि सब -1 तक है, कोई जरूरत नहीं लिखने को, चाहे जितने नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या है कि x0 है, x0 हो गया, ये x0, और y कितना है -1, तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा x0 और y -1, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहें तो इस ये आ जाएगा 0,-1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अब है x4 है, x4 x4 है, ठीक है, y कितना है 3, x4 y3, x4 4 के सामने और ये 3 के सामने, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इनको हम x0 -1, ठीक है, x4 और y3 इसको हम मिला देंगे स्केल से बच्चों, आप जब बनाएंगे ग्राफ में तो और क्लियर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये हमारा नहीं, ये नहीं बनेगा, लाइन मिलाना पड़ेगी ना, 0 - 1 और फिर पॉइंट कौन सा था बेटा, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट कौन सा आया आपका 4,3, ये पॉइंट जो है 4,3। अब इससे इसको मिला देंगे, लाइन को ये वाले पॉइंट से इसको मिला देंगे तो ये आ जाएगा आपका, इस टाइप से लाइन आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रेट जब स्केल रखेंगे स्ट्रेट आएगी, इधर से इधर तक ये जो पॉइंट है इनको आपस में मिला दिया जाता है, जो ये निकाल रहे हैं, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब क्या है कि ट्रायंगल कह रहा है, अब देखिए ये तो आ गया सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन, ये जो दोनों लाइन जो मिले
इनके साइडेड रीजन बताना है आपको, ठीक है ना। कौन सा साइडेड रीजन, वाई एक्सिस का। तो बेटा ये जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे कितना, यहाँ से तो यहाँ तक ये पोर्शन मिल रहा है, यानी ये वाला पोर्शन मिल रहा है, ये इतना, और ये पोर्शन इतना मिल रहा है आपका, ये ठीक है ना, ये वाला पोर्शन मिल रहा है आपका, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन कट द वाई एक्स। हाँ, वाई एक्सिस पे कट हो रहा है, ठीक है ना, तो उनके पॉइंट बताना है। वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है उनके एक्स पॉइंट बताना है, किस लाइन पे कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो वाई ये है बेटा, तो वाई पे ये है और ये है, तो यानी 0,11, 0,11 पे कट होगा वाई एक्सिस पे, और 0,-1 पे, 0,-1 पे। अच्छा ठीक है, रीजन कर ही दिया आपको कि ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है जो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। जीरो दो लाइन वाई एक्सिस पे, दो लाइन पे मिल रहा है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा दोनों लाइन, और दोनों लाइन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर हो रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर हो रही है, इस वाले पॉइंट पे। तो कौन सा पॉइंट है ये, x3 है और y2 है, x3 है y2 पर मिल रहा है, देखिए ये x3 है और y के सामने। तो जो मीट इंटरसेक्ट हो रही है लाइन किस पॉइंट पे है, इंटरसेक्ट लाइन कौन सी हो जाएगी, अगर इंटरसेक्ट लाइन पूछा तो कौन सी होती है, इंटरसेक्ट लाइंस पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पे हो जाए, जहाँ पे दोनों लाइन आके मिली है, देखिए एक लाइन ये है और ये एक लाइन ये है, इसी पॉइंट पे आके मिले हैं, कि कौन सा पॉइंट है ये, 3,2। तो इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व होता है। अगर इसमें और भी क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में इसलिए सॉल्व किया कि कई क्वेश्चन इससे बन के निकल सकते हैं। एक तो इसमें कहता कि एक्स वाई को किस तरीके से ग्राफ में, जो दो इक्वेशन किस तरीके से ग्राफ में ड्रा किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि कह रहा है कि वाई दीज लाइन साइडेड रीजन करना है किसका, उसका जो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे इतना ही रीजन तो है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो ये इतना ट्रायंगल लेना है साइडेड रीजन जहाँ पे क्लोज हो रहे हैं दोनों लाइन आपके, ठीक है। देखिए ये लाइन, ये लाइन है और ये ठीक, ठीक है, इस टाइप से ये एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे वाई एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक होगा 0,11, देखिए वाई एक्सिस पे, और दूसरा क्या होगा 0 - ये आ गया। अगर पूछता इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना, 3,2 पे, ये पॉइंट कौन सा है, 3,2 पे आके ये मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन इससे बच्चों और बन सकता था, और कहता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करिए, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करिए, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस का अगर पूछता तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के कई फार्मूला होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल है, स्ट्रेट ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल, उस हिसाब से एरिया निकाल लेंगे, समझ गए, जो फार्मूले होते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आप आ सकते हैं, घुमा के आते हैं, लेकिन ग्राफ आपको इसी तरह बनना है, दो पॉइंट लेंगे, एक्स लेंगे, वाई फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बता चुका हूँ आपको, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर नहीं समझा तो आपको मैं समझाऊंगा भी, आपके पास वीडियो भेज, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे पार्ट थर्ड में, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे।